नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बस अब कुछ ही दिनों में दूध का दूध और वाटर का वाटर होने वाला है, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। मुझे भी लग रहा है 4 मई ममता गई, हम आए ना आए, पर हमारा हाथ जरूर बताता रहेगा कि बस अब तुम्हारे गुनाहों का भैया बस अंत होने जा रहा है। अगर वो ढंग से सरकार नहीं चला पाई, जो कि मैंने अपने पहले भी गाड़ी से दिए हुए एक वीडियो में कहा है, तो उनको उस पर बैठने का कोई हक नहीं है। मैं तो कहूंगा विपक्ष में भी बैठने का हक नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहता हूं तो मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि वहां के लोग दुखी हैं। कोई ना कोई चेंज चाहिए था, या तो दीदी या हम। पर चलो, अगर बीजेपी भी आ गई तो कोई बात नहीं, मोदी जी को फायदा जरूर होगा। हम तो खैर कहीं खड़े ही नहीं होते, सिर्फ यहां खड़े हुए हैं। पर बात यह है कि ममता दीदी, आप रसगुल्ला की चटनी, चाशनी या मच्छी भात तब तक ही बांट सकते हो जब तक लोग खाने वाले हैं, और आपने तो वहां के लोग ही खत्म कर दिए भैया। तारों को काट करके अंदर बुलाया है लोगों को, और उनको आधार कार्ड दे दिया, सब कुछ दे दिया, और अपनी तरफ से वोट करवा रही हैं। ये गलत बात है। क्यों जितने भी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, वो आपका गुणगान कर रहे हैं? क्यों? हमें नहीं पता। भले ही हम इटली से आए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम यहाँ रहे ही नहीं हैं, या हमने अपनी घिसाई नहीं है पैरों का एड़ी। सब कुछ पता है हमें। आप जो यहां से वहां घूमती रहती हैं, हर एक को दबाती रहती हैं, अब जनता की बारी है। वो दबाएगी कि किस तरीके से दबाए जाते हैं, दोनों पकड़ के पैर, और पकड़ के फेंक दिया जाता है। हमारी पार्टी का बंदा आ जाए तो आप उसको हटा देती हैं, कोई किसी और विरोधी पार्टी का आए उसको, और निर्दलीय तो कोई खड़ा ही नहीं होता था आपके सामने। निर्दलीय को तो उसके घर के समेत आप गाड़ देती थी। बहुत गलत बात है। क्या हमने कभी ऐसा किया? नहीं किया भैया। और आपने गुंडागर्दी मचा रखी थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बंगाल के अंदर वो लोग रहते हैं जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, जो हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं। कुछ लोगों ने बहुत साल पहले हमें घुसाया था, हमने अपनी पार्टी बना ली, 60 साल राज किया, खूब पैसे कमाए, और देखो उनकी आखिरी किश्त बची हुई वो आप लोगों को संबोधित कर रही है। तो आप क्यों चाहती हैं कल को बांग्लादेश का कोई आकर के ऐसे खड़ा हो जाए, पूरा परिवार, और नाम देते टीएमसी? पूरा देश मिलकर टीएमसी बोल रहा है आपको, और बोले भी क्यों ना, काम ही भैया आपके ऐसे हैं। जहां जाती हैं बवाल। पहले हम केजरी बवाल से दुखी थे, एक आपसे। केजरीवाल का नाम आते ही खांसी आ जाती है। नॉर्मल आदमी से आदमी खास आदमी हो जाता है। पर मैं यही कहूंगा आपसे, दीदी अब ना चलबे, ई ना चलबे। आपने बहुत खेला होवे, खूब खेला होवे कर लिया। कोरबो लड़बो जीतबो रे, वो भी कर लिया। लेकिन अब जनता की बारी है, और पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा लग रहा है आपकी बारी, कि 4 मई के बाद नहीं आएगी आपकी बारी। लिख लो बात हमारी, क्योंकि ये बात है बिल्कुल भारी। अब जनता कहेगी अब आप जाओ दीदी और बनाओ हमें आभारी। वाह, देखा आपने मेरी शायरी। जब मैं किसी और पार्टी को प्रमोट करता हूं, जैसे बीजेपी को, मैं नहीं करता तो भी हो जाता है, तो मैं वाकई में बहुत अच्छा बोलता हूं। किसी ने किसी से पूछा कि भैया राहुल जी कांग्रेस को प्रमोट करने के लिए बंगाल जा रहे हैं, तो दूसरे ने बोला बीजेपी को भी तो प्रमोट करने जा रहे हैं। बोलते कौन? राहुल जी।
वो जब जाते हैं कुछ बोलते हैं तो फायदा तो फिर बीजेपी का ही होता है ना। तो इसलिए मैं डायरेक्टली ही कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो वोट मिलते नहीं। मेरी तो सेंचुरी हो गई है हारने में। इतने हार हो गए हैं कि अब हारों की इतनी आदत हो गई है कि भैया बस उनमें अगर हीरो होते तो मैं थोड़ा खुश हो जाता, फिर वो हीरो के हार होते। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक जीऊंगा तब तक लड़ूंगा। पर दीदी आपकी तरह नहीं कि सामने वाली पार्टी को ही मार दो या बंदों को ही निपटा दो। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अब आप तैयारी कर लीजिए अपनी। जहां तक मेरी पार्टी की बात है, मेरी पार्टी प्रमोशंस करती रहेगी बीजेपी की। हमारी पार्टी में है कौन? एक वो बड़े मुंह वाले खड़गे हैं, मम्मी मैम दीदी, जीजू को तो जमीनों से ही फुर्सत नहीं है। और खड़गे जी भी उल्टा उल्टा बोल देते हैं कि पीएम साहब जो हैं टेररिस्ट हैं, ये है वो है। बुद्धि बड़ी कीजिए, मुंह तो ऑलरेडी है ही आपका खड़गे जी बड़ा, जिस्म भी आपका इतना बड़ा है कि 3 कुर्सियां घेरते हैं आप। इसलिए तो आप पीएम नहीं बन पाते या हमारी पार्टी के मेन अध्यक्ष नहीं बन पाते। 3 लोगों का हिस्सा खा जाते हैं। बोला तो ढंग से कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी चलता हूं। दीदी 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई। बाय बाय, गॉड ब्लेस।